गुड मॉर्निंग गाइस। आज का व्लॉग मैं ऐसे शुरू कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मुझे। बस ये क्लिप थोड़ी सी मैंने ली थी सुबह के टाइम झाड़ू पोछा करने के बाद। और यहाँ पे बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा है और यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू पोछा, सारा घर सिंगवाना, काम वगैरह करना सब कुछ कर लिया है। तो बस मैं आपको यही दिखा रही हूँ वीडियो में कि मैंने झाड़ू पोछा करके सब कुछ क्लीन कर दिया है। और अब उसके बाद मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई थी। उसके बाद मैं सीधा नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ। इसके बीच में बाबू के पापा जा चुके हैं ऑफ़िस खाना पीना खाने के बाद। और बाबू भी अपने नीचे अपनी दादी के पास खेल रही है। तो उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी नहा धो के। बाल वाल धोए थे आज मैंने क्योंकि आज वेडनेसडे है इसलिए। सो गाइस, मेरा सारा काम घर का भी हो चुका है और किचन विचन सब निपट चुकी है। मैं नहा भी ली हूँ। तो अब थोड़ा सा आराम करके दोपहर में खाना पीना सब कुछ हो चुका है। खाना पीना भी हो चुका है, बर्तन वर्तन सब क्लीन हो चुके हैं। बस जो मेरी नंदा छोटी वाली, उनके लिए मम्मी जी लंच तैयार कर रही हैं। टिफ़िन भेजेंगी ना उनको, टिफ़िन तैयार कर रही हैं उनका। तो अभी मैं नहा धो के आई, मैंने देखा तो चलो ठीक है। अब शाम को मिलते हैं आपसे क्योंकि अब थोड़ा सा दोपहर में अब खा पी भी लिया, काम वाम भी हो गया। तो और सुबह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला है बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का। तो अब नहा के आई हूँ तो अब मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो ठीक है, अब आपसे शाम को मिलती हूँ, अपना रूटीन दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। तो गाइज़, अब यहाँ पर मैं कपड़े धोने बैठ गई हूँ क्योंकि जब मैं अपने घर से आई थी तो जब मैंने एक दिन पहले तो मैंने रूम की सफाई की थी। तो जो कपड़े गंदे थे रूम में वो मैंने मशीन में डाल देते कि जब अगले दिन मैं मशीन लगाऊंगी तो तब धो दूँगी। तो कल तो मैंने अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, डीप क्लीनिंग कर दी थी। और आज मैं कपड़े धोने बैठ गई हूँ। नहा धो के आके मैंने सोचा चलो कपड़े धो लिए जाएँ। तो फटाफट से मैंने अब मशीन लगाई है और मैं कपड़े धो रही थी। और जो भी बाबू के गंदे कपड़े थे, और हमें ना बागड़ जाना है 20 या 21 तारीख को, अभी जो आ रही है रक्षाबंधन के बाद। तो उनके उधर बागड़ जाने के लिए हमें कपड़े पहनने नए, तो उसके लिए भी कपड़े धुले हुए होने चाहिए। तो बस वही धो के और बाकी जो भी मेरे को कपड़े धोने थे वो धोए मैंने। और यहाँ पे किटी व्लॉग बना रही तो मैं उसको हाई कर रही हूँ। तो गाइज़, अब मैं कपड़े धुलने के बाद छत पे आ गई थी कपड़े लेके सुखाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप, मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रही हूँ। गाइज़, जो आप बाल्टी में कपड़े देख रहे हैं ये सूखे हुए कपड़े हैं, तो मैं इनको नीचे उतार के ले आई थी बाल्टी में रख के। सो गाइज़, मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं और कपड़े धो के अब मैं बैठी थी और मुझसे देखो कौन मिलने आया। पीहू। हाय पीहू, हाय कर दो। हाय। ये हमारी यूट्यूब फैमिली है। अच्छा। तो ये पीहू है, हमारी छोटी सी लाडो। और बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इसने सोचा आज ना मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी छुट्टी रहती है वेडनेसडे की ऑफिस की। हाँ। तो इसने सोचा आज ना इसके चाचा घर पे होंगे, तो आते ही इसने बोला आज चाचा की छुट्टी है ना, चाचा तो घर पे है ना। मैंने कहा नहीं, ऑफिस गए हैं।
कह रही अरे मैं तो ये सोच के आ रही थी चाचा ऑफिस नहीं गए, छुट्टी पे हैं। मेरे को जीने पे आते आते लगा कि चाचा तो घर में है। जीने पे आते आते लगा। अच्छा, और वैसे आप किससे मिलना आए हो? मैं आपसे एक मैं- ये लड़की तिरंगा बनी हुई है, आज इसके स्कूल में प्रोग्राम था ना। मैं भी बन के गई थी पर मैंने उतार के सारा झंडा सा रख दिया एक साइड कूलर पे। अभी तक रखा है। और किट्टी ने हाई की है आप सभी को। तो आज ना तो मैंने मशीन लगाई थी, तो उसमें से जो है मशीन लगाने के बाद फिर मशीन के पीछे से भी साफ़ सफाई करनी होती है। तो अब मैंने पाइप लगा लिया और मैं धुलाई करने लग गई हूँ, झाड़ू से साफ़ करने लग गई हूँ। जो भी मिट्टी धूल होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो गाइज़ अब यहाँ पे मैं बालकनी में आ गई हूँ और पेड़ों में पानी देना, ये भी शाम का ही मेरा यही रूटीन होता है कि अपने घर को साफ़ करना। जैसे हम सुबह के टाइम में साफ़ सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं, और उसी तरीके से मैं शाम के टाइम भी करती हूँ। क्योंकि आज तो वैसे भी मेरे को करना ही था, क्योंकि मशीन लगाई थी तो मशीन में से गंदा पानी भी निकलता है जब हम कपड़े वपड़े धो लेते हैं उसके बाद। तो मेरे को वैसे भी धुलाई करनी थी, लेकिन फिर भी मैं और दिन भी ऐसे ही धुलाई करती हूँ और ऐसे ही झाड़ू पोछा करती हूँ शाम के टाइम में, ताकि घर साफ़ रहे सुबह भी और शाम को भी। और यहाँ पे ये बच्चे पीहू और किट्टी घूम रहे थे, मेरी हेल्प करवा रही थी किट्टी थोड़ी बहुत। जैसे मशीन का ये जो ऊपर ढक्कन है वो लेके आई थी, और मैं यहाँ पे वाइपर से अब साफ़ करने लग गई हूँ और थोड़ी देर में पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं बच्चों से बात भी कर रही हूँ और ये भी मुझसे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि चाची ये कर रही हैं, चाची वो कर रही हैं। और अब मैं बालकनी में जाके फिर वाइपर से साफ़ करके और फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और शाम के शायद 6 बज रहे होंगे जिस टाइम मैं पोछा लगा रही थी। तो शाम का काम भी हो गया और साथ साथ मेरा जो भी है घर भी क्लीन हो गया है, जैसे कि मैं डेली करती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं सिंक साफ़ करने लग गई थी। तो ये किट्टी कहने लगी कि चाची क्या कर रहे हो? तो मैं उसको वही बता रही थी कि बेटा सिंक साफ़ कर रही हूँ, देख ले। तो गाइज़ मैंने सारा काम कर लिया है और झाड़ू पोछा भी घर में हो चुका है, कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। और तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा लगा किसी ने मार के बैठा दिया। हाय तो कर दो। हाय। तो यहाँ पे मैं पीहू और किट्टी को छेड़ रही थी कि हाय तो कर दो। ऐसा लग रहा है दोनों चुपचाप बैठे हो कि ऐसे मैंने मार के बिठा रखा हो। तो दोनों हंसने लग गए, हाय करने लग गई। तो बस यही है। तो गाइज़ मैंने मशीन में कपड़े धुल के मशीन साइड खड़ी कर दी है, धो धा के अच्छे से क्लीन कर दिया अंदर से। ये मेरे कुछ कपड़े बाल्टी में ये रखे हुए हैं और यहाँ पे सर्फ़ रखा हुआ है, ये आप देख रहे हो सर्फ़ रखा है कपड़ों का। और अभी इसको मैं साइड हटाऊँगी, जहाँ कपड़े धुलते हैं वहाँ रखूँगी। और ये अभी कपड़े मुझे ऊपर डाल के आने हैं, जो मैंने अभी शाम के टाइम धोए हैं। 6:30 हो रहा है, अभी मेरे को ये कपड़े ऊपर डाल के आने हैं। और ये यहाँ से सब क्लीन कर दिया है मैंने।
तो गाइज़ अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। शाम का 6 या 6:30 का टाइम हो रहा होगा और पीहू और किट्टी मेरे साथ किचन में ही हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, चाची ये चाची वो। और ये हमेशा ऐसे ही मेरे पास में ही रहते हैं। जब भी पीहू और किट्टी या किट्टू, राजकुमार, ये सारे बच्चे हमारे परिवार के मेरे पास आते हैं तो ये मेरे पास ही रहते हैं। ना इनका किसी बात में मन लगता है, ना किसी भी चीज़ में मन लगता है, बस मेरे पास ही रहना चाहते हैं कि चाची क्या कर रहे हो, चाची ये चाची वो, चाची हमें पढ़ा दो, चाची हमें खिला दो। बस यही सब करते रहते हैं और इनको देख देख के मुझे भी अच्छा लगता रहता है और मुझसे बात करते रहते हैं तो मेरा ही मन लगता रहता है। और आप देख सकते हैं कि मेरी किचन बातों बातों में बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो चुकी है। बच्चों के साथ बात करते वक्त साफ़ हो चुकी है किचन। और अब मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ और बाबू खेल रही है और उसकी जो बाबू की दादी है, यानी कि जो मेरी सास है, मम्मी जी, वो अभी मार्केट गई हुई हैं इस टाइम पे कुछ सामान लेने के लिए बाबू के लिए। क्योंकि कल 15 अगस्त है तो उसका सामान लेने गई हैं। चूड़ी, और जो मेरी नंद है ना छोटी वाली अंजलि, उनके लिए भी चूड़ियाँ वगैरह लेने गई हैं और मेरे लिए भी बोल रही थी कि तेरे लिए ला दूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बाबू की और अपने घर से लेके आई हूँ चूड़ियाँ 15 अगस्त के लिए, क्योंकि मम्मी ने दिला दी थी। और अब ऐसे अब बाबू को मैंने ले लिया क्योंकि ये ना ज़मीन पे खेल रही थी और मुझे डर लग रहा था कहीं गिर विर ना जाए, तो कहीं चोट ना लगा ले, तो इस वजह से। तो बस अब मैं कपड़ा वपड़ा मार के गैस पे अब बैठ जाऊंगी। सब्जी मैंने कम पे रख दी है सब्जी। गाइस अब मैं किचन में आ गई थी और बाबू की दादी मार्केट से आ गई हैं बाबू का और अंजलि का सामान लेके। तो अब बाबू को मम्मी जी ने पकड़ रखा है और मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी जी, आप बाबू को लेके बैठो, गोदी में खिला लो, तो इतना मैं रोटियां बना देती हूँ। तो मम्मी जी से और बाबू से बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और बात करते करते रोटी बना रही हूँ। तो बस फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने आज का व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि सुबह के टाइम में ना बन नहीं पाया था, काम वाम रहता है। और देखो यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि बाहर ना गाड़ी वाड़ी जा रही होंगी, कार वगैरह में गाना बज रहा था तो बहुत तेज़ बजा रहे थे वो, तो सॉन्ग अच्छा, तो मैं डांस करने लगी थी। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।